संदीपा एक फटी हुई साड़ी पहने हुए अपने मकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक गाड़ी और बहुत बड़ा सा ट्रक उसके सामने वाले बंगले के पास आकर रुकता है। गाड़ी में से एक बढ़िया सा सूट बूट पहने हुए आदमी और एक रेशमी साड़ी पहने हुए औरत निकलती है। संदीपा जैसे ही उस औरत का चेहरा देखती है तो चौंक कर कहती है, आंचल, ये तो मेरी पुरानी सहेली है। तभी आंचल की नज़र झाड़ू लिए हुए खड़ी संदीपा पर जाती है और अपने पति को ट्रक से सामान उतरवाने को कहकर संदीपा के पास जाकर आंचल कहती है, संदीपा, ये तू ही है? हाँ, मैं हूँ। मेरी आँखों का कोई धोखा हो रहा है। नहीं नहीं, कैसी हो आंचल? कितने साल बाद मिली हो। यहाँ तू सामने वाले बंगले में रहने आई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हमने इसे खरीदा था, तो अब शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे ये तेरा मकान है? हाँ, ये तेरी गरीब सहेली का छोटा सा आशियाना है। तू बैठ, में शरबत लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, पूरे रास्ते जूस पीती आ रही हूँ। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। बाहर सामान ट्रक से उतर जाए तब तक मैं गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। इतना कहकर आंचल वहाँ से चली जाती है। संदीपा और आंचल पुरानी सहेली थी, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थी। जहाँ संदीपा गरीबी के चलते हुए एक छोटे से मकान में अपने पति के साथ रहती थी, तो वहीं आंचल उसके सामने बने एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी, जहाँ उसको ज़रूरत से ज़्यादा सामान मौजूद था। तो वहीं संदीपा के घर में ज़रूरत के सामान की कमी थी। एक रोज़ संदीपा अपने पति राघव से कहती है, सुनिए जी, घर में राशन ख़त्म होने वाला है, छुट्टी के दिन राशन भरवा दीजिए। संदीपा, मालिक ने कहा है कि इस बार तनख्वाह मिलने में देर हो सकती है। काम बंद पड़ा है, इसलिए अभी जो कुछ भी है उसी में काम चलाना पड़ेगा। ये तो हर महीना का तमाशा हो गया। जब ज़रूरत के समय पैसे नहीं मिलते तो क्या फ़ायदा। थोड़े से चावल बचे हुए हैं, बस उन्हें कितने दिन चलाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार लेकर राशन दे दूंगा। फ़िलहाल मुझे देर हो रही है, खाना लगा दीजिए। अभी लगाती हूँ। संदीपा ने जो थोड़े से दाल चावल बनाए थे वो उसे राघव को परोस देती है। कुछ देर में राघव काम पर चला जाता है। संदीपा जब घर का काम करके कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है कि आंचल भी हाथ में पॉलीथीन लिए बाहर खड़ी है। तो तब संदीपा उसे कहती है, आंचल, कूड़े का डिब्बा ढूंढ रही हो क्या? हाँ, कल कुछ मेहमान आए थे तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया था, पर खाना आधे से ज़्यादा बच गया। मतलब तू कचरा नहीं, खाना फेंकने आई है। तेरे घर में फ्रिज तो होगा, उसमें रखकर तू इसे दोबारा भी खा सकती है। नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इस खाने को वैसे भी फ्रिज में गए खानों को कोई हाथ भी नहीं लगा था। संदीपा सोचती है कि ये अमीर है तो इसको खाने की ज़रूरत नहीं, और मैं गरीब हूँ तो मुझे खाने की ज़रूरत है। फिर वो ताज़ा हो या बासी, अरे कहाँ खो गई है। तभी संदीपा उसे अपने साथ ले जाती है और समय बीतता है। एक रोज़ आंचल संदीपा के साथ बाजार जा रही थी सब्जियां खरीदने। तभी आंचल कड़ी धूप को देखते हुए कहती है, उफ, बहुत गर्मी हो रही है संदीपा। एक काम करते हैं कि रक्षा कर लेते हैं। बाजार जाने के लिए रक्षा? अरे लेकिन थोड़ी दूरी पर तो मार्केट है। तुझे ज़रूरत ना हो, मगर मुझे तो बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं धूप में खड़ी खड़ी पिघल रही हूँ। तुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे तो है। और चिंता मत करो, मैं दे दूँगी तेरा किराया। वो बात नहीं है, मतलब 15 मिनट की दूरी पर मार्केट है, तो रक्षा लेने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, तो फिर अकेली चली जा बाज़ार, मैं इनको फ़ोन करके सुपरमार्केट से मंगवा लूँगी। इस तरह संदीपा ज़रूरत ना होते हुए भी आंचल के साथ चलती रिक्शा में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाती है तो आंचल उसको ज़बरदस्ती अपने घर ले जाती है। उसका घर देखकर संदीपा मानो हैरान सी हो जाती है। तभी आंचल कहती है कि कितनी गर्मी हो रही है,
मतलब तेरे घर में 2-2 एसी चल रही है, फिर भी तुझे गर्मी लग रही है। हेलो, मैं फिर भी ठंड महसूस नहीं कर रही हूँ। तेरे घर में तो 2-2 एसी है, मेरे घर में तो एक छोटा पंखा है, उसकी हवा से ही काम चलता है। मेरी तो हवा के पंखे से बात नहीं बनती। मेरे घर में इसलिए तो एसी की ज़रूरत है। पता नहीं तू कैसे रहती है पंखे की हवा में। दोनों बात कर रही थी, तभी आंचल का पति शुभम ऑफिस से घर लौट आता है। संदीपा का हुलिया देखकर वो आंचल से कहता है, तुमने कामवाली भी रख ली? हाँ, तुमने मुझसे कहा था मगर मुझे टाइम नहीं मिला। तुमने अच्छा किया कि कामवाली को रख लिया। अरे वो शुभम, वो कामवाली नहीं है, वो मेरी पुरानी सहेली है, यहीं पास में रहती है। सॉरी, मुझे लगा। कोई बात नहीं, आपने मुझे पहले तो कभी नहीं देखा। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। संदीपा को शुभम की बात बुरी लगी, जो उसे नौकरानी समझा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। समय बीतता है। एक दिन खाने खाते हुए संदीपा अपने पति से कहती है, मैं कह रही थी कि इस महीने बहुत से त्यौहार आने वाले हैं और आपको कब से बोल रही हूँ कि भगवान जी के लिए घर में एक मंदिर होना ज़रूरी है। छोटा ही सही मंदिर तो होना चाहिए। घर में बहुत कुछ चाहिए संदीपा, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान ले पाएंगे ना? हाँ, लेकिन वो तो है, पहले भगवान के लिए मंदिर ज़रूरी है। मैं सोच रहा था कि उसमें से सोने के लिए एक चारपाई खरीद लूँ। ज़मीन पर लेटे लेटे मेरी तो कमर कड़ गई। सुनिए, मैंने घर के खर्च में से कुछ पैसे बचाए हैं, उन्हें मिलाकर ही कुछ 2 सामान ले लेते हैं। ठीक है, वैसे भी देखते हैं। ऐसी ही बात करते करते दोनों खाना खाने लगते हैं। अगले दिन आंचल किसी बात से परेशान होकर संदीपा के घर आती है। संदीपा, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है और ये भी काम से बाहर गए हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। तू शांत हो जा आंचल, घबरा मत, मैं चलती हूँ तेरे साथ। ज़रूरत के समय संदीपा आंचल के साथ हॉस्पिटल जाती है और मुश्किल की घड़ी में उसे हिम्मत देती है। इसी तरह एक रोज़ संदीपा के घर राघव के ना होने पर कर्जदार आते हैं और उससे पैसे की मांग करते हैं। तब ज़रूरत के समय पर आंचल पैसे उन कर्जदारों को देकर गरीब संदीपा की मदद करती है। समय बीतता है और धीरे धीरे संदीपा आंचल के पैसे लौटा देती है। थोड़े पैसे आने पर राघव भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर और सोने के लिए एक सस्ती सी चारपाई ले आता है, जो कि बैठते ही बहुत आवाज़ करती थी, लेकिन सस्ते में सोने के लिए चारपाई तो मिल गई थी, तो राघव ने उसे खरीद लिया। दूसरी तरफ आंचल अपने पति से कहती है, ये बेड बहुत पुराना हो गया है, मुझे दूसरा बेड चाहिए। ये वाला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ऊपर से कभी भी करवट लेने पर आवाज़ करता है। अरे यार, तो फिर सोफे पर सो जाओ, मैं आपको अभी तो नहीं लेकर दे सकता। अरे मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, मैं बता रही हूँ, इसे कल ही चेंज करवाओ। इतना बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन उसके घर से वो बेड ले जाने के लिए मजदूर आते हैं। ये देखकर संदीपा, हम गरीबों की ज़रूरत में कितना फ़र्क होता है। अब देखना, तेरे घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, पर मेरे घर में ज़रूरत से भी कम सामान है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। उस दिन तुझे रक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी और फिर भी तूने मेरी ज़रूरत को समझकर रक्षा ले लिया। अमीर गरीब की ज़रूरत बन सकता है और गरीब अमीर की ज़रूरत, लेकिन भगवान इंसानों में कोई फ़र्क नहीं समझता। जिसके बाद दोनों मुस्कुराकर देखती है और फिर दोनों अपने अपने घर